Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today we are going to study meter bridge. Fine. Basically, this is the practical example of our Wheatstone bridge. ठीक है बेटा, आज हम मीटर ब्रिज पढ़ने जा रहे हैं. फाइन. सो क्या होता है ये मीटर ब्रिज और कैसे काम करता है, इसका काम क्या है. बेसिकली आपको ये बता दें, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है. बेसिकली मीटर ब्रिज जो है ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल फॉर्म है. ठीक. और इसका बेसिकली काम यह है कि वी कैन फाइंड एन अननोन रेजिस्टेंस. आपको एक रेजिस्टेंस दी हुई होगी, आपको उसकी रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी. तो हम मीटर ब्रिज से ऐसा कर सकते हैं. तो इससे पहले कि मैं ये सिखाऊं कि मीटर ब्रिज से आप अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है, मैं पहले इसकी कंस्ट्रक्शन पे जाना चाहूँगा. इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं. फाइन. मीटर ब्रिज जो है सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहली चीज़ जो है इसमें एक वुडन बोर्ड होता है. ठीक है, एक वुडन शीट हमारे पास होता है. ये मान लीजिए आपका वुडन बोर्ड है. ठीक है, एक वुडन शीट है हमारे पास. ओके. इसके बाद इस वुडन शीट के ऊपर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर एक मीट्रिक स्केल इसके ऊपर फिक्स की गई होती है. ठीक है, हमारे पास जो वुडन बोर्ड होगा, वुडन बोर्ड के ऊपर इसके ऊपर मान लीजिए आपका वुडन बोर्ड है कोई, उस वुडन बोर्ड के ऊपर हमने एक स्केल डाली है, एक स्केल इसके ऊपर फिक्स की गई है. फाइन. सो वो मीट्रिक स्केल यूजुअली होती है. सो ये स्केल इसके ऊपर है. दिस इज मीट्रिक स्केल ओवर द वुडन बोर्ड. वुडन बोर्ड के ऊपर हमने एक स्केल फिक्स की हुई होती है. ठीक है. ओके. इसके बाद हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर वुडन ये स्केल के ऑपोजिट साइड्स पे दो टर्मिनल्स, दो सिक्रिव्स होते हैं. एक सिक्रिव ये, दूसरा सिक्रिव ये. सो ये दो टर्मिनल्स हमारे बनाते हैं. सो दीज आर द टू टर्मिनल्स. इन दो टर्मिनल्स के बीच में एक वायर कनेक्ट की गई होती है और वो वायर इस स्केल के ऊपर होती है. समझ आ रही है बात. वो वायर जो है वो इस स्केल के ऊपर लगी हुई होती है. फाइन. मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश और करूँगा. सो अगर आप एज्यूम करेंगे ये वुडन बोर्ड है. फाइन. दिस इज़ अ वुडन बोर्ड. ये वुडन बोर्ड है, ये नोटबुक. तो ये वुडन बोर्ड के ऊपर हमने एक स्केल यहाँ से यहाँ तक फिक्स की है इसके ऊपर. यानी अगर आप समझने चाहेंगे, आपने ऐसे एक स्केल डाली है इसके ऊपर, ये फिक्स्ड होती है, लेकिन ये स्केल बराबर यहाँ से यहाँ तक होती है. इस एंड से इस एंड तक बराबर ये स्केल जो होती है ये फिक्स्ड होती है. ओके. फिर यहाँ पर एक टर्मिनल होता है, यहाँ पर दूसरा टर्मिनल होता है. उन दो टर्मिनल्स के बीच में एक तार कनेक्ट की गई होती है जो कांस्टेंट की बनी है, वो इस स्केल के ऊपर बैठती है. वो तार इस स्केल के ऊपर बैठती है, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया. फाइन. सो एक वुडन बोर्ड है, वुडन बोर्ड के ऊपर एक स्केल फिक्स है और ऑपोजिट टर्मिनल्स हैं. ओके. उसके बाद यहाँ पर ये टर्मिनल से एक मेटेलिक स्ट्रिप जाती है, मेटेलिक कॉन्टैक्ट जाता है. स्ट्रिप होती है, एक थिन मेटल कॉन्टैक्ट होता है. ठीक है, एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट है, यहाँ तक ये स्ट्रिप जाती है और यहाँ पर और एक स्क्रू हमने बंद रखा हुआ होता है, इसके ऊपर एक स्क्रू डाला हुआ है. इसी तरह से यहाँ से एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट हम बना देते हैं. ये स्केल के ऊपर ही ये फिक्स होता है, ये मेटेलिक स्ट्रिप. तो यहाँ पर भी इसका एक टर्मिनल होता है. फाइन. ओके. फिर थोड़ी गैप छोड़ के, यहाँ से भी थोड़ी गैप छोड़ के और एक मेटेलिक स्ट्रिप होती है बेटा. ठीक है, उसके ऊपर तीन स्क्रूज यानी तीन टर्मिनल्स होते हैं. फाइन. तो अगर मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँ, ये वुडन बोर्ड है, इसके ऊपर ये स्केल है, फिर यहाँ पर एक स्क्रू है. ठीक है, यहाँ एक स्क्रू है और यहाँ पर एक स्क्रू है. उन दो स्क्रूज के बीच में हमने एक तार कनेक्ट की है. इस स्क्रू और इस स्क्रू से, ये दो टर्मिनल से यहाँ से एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट इस वुडन बोर्ड के ऊपर यहाँ तक जाता है. इसी तरह से इस स्क्रू से मेटेलिक कॉन्टैक्ट इस वुडन बोर्ड के ऊपर ऐसे मेटेलिक कॉन्टैक्ट होता है, फिर यहाँ जाता है. फिर कुछ स्पेस छोड़ के, यहाँ से भी कुछ स्पेस छोड़ के बीच में और एक मेटेलिक स्ट्रिप इस बोर्ड के ऊपर फिक्स होती है. इन मेटेलिक स्ट्रिप्स के ऊपर टर्मिनल्स हैं. ठीक है,
ये एक टर्मिनल है, यहाँ और एक टर्मिनल है, यहाँ 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 और यहाँ। ओके, इसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसके बाद ये दो स्क्रूज जो है, ये दो स्क्रूज जो है, बाय मीन्स ऑफ द वायर वी कनेक्ट ए नॉन रेजिस्टेंस। हम एक नॉन रेजिस्टेंस जिसका नाम मैं दे रहा हूँ आर कनेक्ट खुद करते हैं। मीटर ब्रिज बस इतना ही है। अब मीटर ब्रिज से काम लिया जाए उसके लिए हमें अब ये चीज़ें करनी पड़ेगी। क्या? ये दो टर्मिनल्स को हम दो कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कराएंगे एक रेजिस्टेंस के साथ। इसी तरह से ये वाले जो दो टर्मिनल्स हैं, इन दो टर्मिनल्स को अगर हम कनेक्ट करेंगे, जो अननोन रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है वो यहाँ पर लगा देते हैं जिसका नाम है एक्स। फाइन, ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाले दो टर्मिनल्स जो हैं, ये दो टर्मिनल्स को मैं की के थ्रू एक बैटरी कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, वी कनेक्ट ए बैटरी थ्रू ए की और है, एक बैटरी हम कनेक्ट करते हैं। जो ही मैं बैटरी कनेक्ट करता हूं इसको कहते हैं ऑक्सिलरी सर्किट बन जाना। ये ऑक्सिलरी सर्किट बन गया। फाइन। और इसके बाद अगर लॉजिकली देखा जाए, जब हम की ऑन करेंगे बैटरी में से करंट निकलेगी, वो करंट जब यहां से जाएगी वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। कुछ करंट यहां से निकल के यहां चली जाएगी, बिकॉज ये तो कांस्टेंट वायर है, हाई रेजिस्टेंस वायर है, लेकिन ये वायर तो है और कांस्टेंट वायर ही हम यूज़ करते हैं। हाई रेजिस्टेंस एलॉय है, बेसिकली हाई रेजिस्टेंस इसकी होती है। अगर हम लो रेजिस्टेंस वायर लगाएंगे वो जल जाने का खतरा है, इसलिए हम हाई रेजिस्टेंस वायर यहाँ पे लगा देते हैं। सो जो करंट यहाँ से निकलेगी वो इस पॉइंट पे बेटा डिवाइड हो जाएगी। कुछ करंट यहाँ से जाएगी, कुछ करंट यहाँ से चली जाएगी। सो दैट मीन्स करंट का डिवीजन हो गया। कुछ करंट यहाँ से जाएगी और कुछ करंट यहाँ से, देखिए, फिर यहाँ से जाएगी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और फिर वापस आएगी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के अंदर। ठीक है। अब इसके बाद हम और एक चीज़ कनेक्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं गैल्वानोमीटर और जॉकी। ये बीच वाला टर्मिनल जो बचा आपका, जो ये बीच वाला टर्मिनल है, आप वहाँ से एक तार उठाते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं गैल्वानोमीटर के साथ। गैल्वानोमीटर का काम होता है करंट को डिटेक्ट करना, और गैल्वानोमीटर के यहाँ से जो तार उठाएंगे वो गैल्वानोमीटर के अंदर जाएगी। गैल्वानोमीटर के दूसरे टर्मिनल से और एक वायर निकलेगी जो जॉकी, एक मेटलिक कॉन्टैक्ट होता है, उसके साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये जो है, ये वायर जो मैंने यहाँ पे दिखाई, इसको नाम है जॉकी, JOCKEY, जॉकी। जॉकी कुछ भी नहीं, ये एक मेटेलिक पेन होता है। ये पेन आपके मेरे हाथ में है ना, ये मेटल का बना होता है, इसलिए गैल्वानोमीटर से जो तार निकलती है वो इस मेटेलिक पेन में जाती है। फिर मैं इस मेटेलिक पेन जिसका नाम जॉकी है उसको स्लाइड करवा सकता हूँ इस वायर के ऊपर। तो क्यों स्लाइड करवाएंगे वो देखेंगे। फिलहाल मीटर ब्रिज का मैंने कंस्ट्रक्शन समझाया। मीटर ब्रिज जो है ये किस चीज़ का बना हुआ होता है, एक मेटेलिक बोर्ड होता है, उसके ऊपर मीट्रिक स्केल होती है। मीट्रिक स्केल के ऑपोजिट साइड से दो टर्मिनल्स होते हैं जिनके बीच में हम कनेक्ट करते हैं कांस्टेंट वायर। फाइन। ये दो टर्मिनल्स मेटेलिक कॉन्टैक्ट के थ्रू यहाँ पर जाते हैं, मेटेलिक कॉन्टैक्ट के थ्रू यहाँ जाते हैं। बीच में और एक हमारे पास मेटेलिक स्ट्रिप होती है जिसपे तीन टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है। इन दो टर्मिनल्स के बीच में एक नॉन रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, इन दो टर्मिनल्स के बीच में एक अननोन रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। बीच वाला जो टर्मिनल बचा वो गैल्वानोमीटर को एंटर करता है। गैल्वानोमीटर का दूसरा टर्मिनल फिर जॉकी को लीड करता है, जॉकी की ओर जाता है और बाहर से हमें सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे वर्किंग कैसे ये अननोन रेजिस्टेंस हम इससे निकाल सकते। तो इसकी वर्किंग पे जब हम जाते हैं, ये अरेंजमेंट जो है मैं कहूँगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली बन रहा है। कैसे? व्हीटस्टोन ब्रिज में दो अपर आर्म्स होती हैं, वो ये और ये वाली आर्म होगी। तो मैं यहाँ पे बनाया, ये दो अपर आर्म्स हैं, दीज आर टू अपर आर्म्स। फाइन। कौन कौन सा? आर, ये आर है, ये एक्स है। ठीक है, ये आर है और ये एक्स है। फाइन, ओके। इसके बाद लोअर दो आर्म जो होती हैं वो ये वायर का एक हिस्सा बन जाएगा और वायर का दूसरा हिस्सा लोअर आर्म बन जाएगी। यानी ये वायर जो है ये दो हिस्सों में बट गई। जहाँ पर जॉकी, मान लीजिए मैंने जॉकी यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कुछ वायर है, यहाँ से यहाँ तक वो रिमेनिंग वायर है। सो वायर इसकी भी रेजिस्टेंस है ना। सो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाली वायर का हिस्सा तीसरी आर्म बन जाता है और ये वाली वायर का हिस्सा चौथी आर्म बन जाती है। आया समझ? ये कांस्टेंट वायर का यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा और यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा। अब यहाँ से यहाँ तक जो कॉन्टैक्ट है, यहाँ से बीच वाला टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल यहाँ है ना, आर और एक्स के बीच में है ये वाला टर्मिनल। ये गैल्वानोमीटर को जाता है और गैल्वानोमीटर के बाद किसको जाता है, यहाँ जो वहाँ जहाँ पर ये वायर को टच कर रहा था, यानी यहाँ पर चला जाता है। इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड है, वो ये वाली हो गई। तो आपको क्या लग रहा है ना, ये मीटर ब्रिज सिंपल।
ये मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज ही है एक्चुअली। लेकिन अब हमें करना क्या है, बात को समझिए। हमें पता है कि ब्रिज कब बैलेंस होता है, ब्रिज तब बैलेंस होता है व्हेन r बाई एक्स इज इक्वल टू दिस बाई दिस रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी ये वाली रेजिस्टेंस वेरिएबल हुआ करती थी व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो मैं क्या करूँगा, ये जॉकी को जो है उसको मैं इस वायर के ऊपर डालूंगा, मैं इसको स्लाइड करवाऊंगा। जब मैं इस जॉकी को स्लाइड करवाऊंगा तो लेफ्ट वाले पोर्शन की लेंथ चेंज हो रही है, उसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी, है ना। अगर मैं जॉकी को बस यहाँ पे रखूँगा, यहाँ से यहाँ तक की रेजिस्टेंस कम होगी ना, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा। यहाँ से यहाँ तक की रेजिस्टेंस क्या होगी, और ज़्यादा। सो दैट मीन जब मैं जॉकी को स्लाइड करवाऊंगा, लेफ्ट वाले पार्ट की रेजिस्टेंस बढ़ रही है बिकॉज इसकी लेंथ बढ़ रही है, यानी ये वाली रेजिस्टेंस चेंज हो रही है। और किसी पर्टिकुलर लेंथ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, यानी ब्रिज बैलेंस होगा, यानी गैल्वानोमीटर दिखाएगा जीरो रिफ्लेक्शन। तो दैट मीन जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, आपको इस जॉकी को स्लाइड करवाना है वायर के ऊपर, स्लाइड करवाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब गैल्वानोमीटर क्या दिखाएगा, जीरो रिफ्लेक्शन। उस टाइम पे ये ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस। और जब ब्रिज बैलेंस होगा उस टाइम पे आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं r बाई एक्स किसके बराबर होता है, शाबाश, r बाई एक्स, यानी ये रेजिस्टेंस बाई रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस बाई ये रेजिस्टेंस। सो दैट इज इक्वल, अब यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए लेंथ है l, कितनी है लेंथ, जहाँ पर ना जीरो रिफ्लेक्शन आ गया, गैल्वानोमीटर ने जहाँ पर जीरो रिफ्लेक्शन दिखा दिया, फाइन। वहाँ से वहाँ तक की रेजिस्टेंस हमें नोट करनी है, तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो मैं लिखूंगा रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ l की रेजिस्टेंस डिवाइड बाई, है ना, r बाई एक्स इज इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस बाई दिस रेजिस्टेंस। सो ये वाली रेजिस्टेंस कितनी होगी, रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस एल। सर ये 100 माइनस एल सबस्क्रिप्ट में आपने क्या लिखा, ये मैंने लिखा रेजिस्टेंस ऑफ रिमेनिंग पार्ट, बिकॉज वो रिमेनिंग लेंथ कितनी है, वो है ना टोटल है 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। सो 100 सेंटीमीटर में से एल कट गया तो कितना बाकी कितना बचा, 100 माइनस एल। सो दिस रेजिस्टेंस बाई दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस यानी आर एल डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ दिस वेरी पार्ट, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस एल। समझ आया। तो बस इसके बाद हम क्या करेंगे, व्हाट इज r बाई एक्स इज इक्वल, यहाँ से यहाँ तक की रेजिस्टेंस कितनी होगी, चूंकि ये वायर है, एक तार है, तार की रेजिस्टेंस होती है रो एल बाई ए। तो मैं लिखूंगा यहाँ से यहाँ तक की रेजिस्टेंस कितनी होगी, रो, शाबाश, आर एल के बदले रो एल बाई ए। समझ आया बेटा। डिवाइड में क्या आएगा, दूसरे पार्ट की रेजिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक की रेजिस्टेंस वो कितनी होगी, रो, यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है, शाबाश, 100 माइनस एल बाई ए। समझ आया। रो एल बाई होता है ना रेजिस्टेंस, वायर की रेजिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है, एल, इसलिए मैंने लिखा यहाँ से यहाँ तक की रेजिस्टेंस के बदले रो एल बाई ए। बाकी लेंथ कितनी बची, 100 माइनस एल, उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, रो 100 माइनस एल बाई ए। चूंकि ये यूनिफॉर्म वायर है, तार तो एक ही है, दोनों का एरिया सेम होगा तो ए कटेगा, रेजिस्टिविटी भी दोनों की सेम होगी तो रो कटेगा। समझ आया। इसके बाद क्या आएगा फिर, r बाई एक्स किसके बराबर आएगा, l बाई 100 माइनस एल। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे अब लिखूंगा r बाई एक्स किसके बराबर आया, l बाई 100 माइनस एल। आ रही है बात समझ। सो दैट मीन्स देख लीजिए, अब मुझे x ढूंढना है, वेरिएबल ये वाला रेजिस्टेंस मुझे ढूंढना था बेसिकली। और तो पता आपको, ये ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, ये पता होता आपने कितना रखा है। L यहाँ पे दैट मीन्स वो लेंगे जहाँ पर गैल्वानोमीटर दिखाए जीरो रिफ्लेक्शन, वो लेंथ आप कहाँ से नोट करेंगे, बिकॉज स्केल लगी हुई होती है, स्केल की रीडिंग से पता चलेगा कि वो लेंथ कितनी है, वो आप पुट करेंगे, वो लेंथ यहाँ पे भी वो लेंथ पुट करेंगे, आपको x का वैल्यू निकल के आएगा, जो कि बेसिक प्रिंसिपल था इसका। समझ आ रही है बात, मुझे नहीं लगता कहीं पे कंफ्यूजन होगा। आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मीटर ब्रिज क्या है, इट इज़ द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन क्या है, इसके ऊपर एक वुडन बोर्ड होता है, वुडन बोर्ड के ऊपर एक मीट्रिक स्केल होती है, मीट्रिक स्केल के ऑपोजिट साइड से दो टर्मिनल्स होते हैं, उन दो टर्मिनल्स के बीच में कॉन्स्टेंटन वायर लगी हुई होती है, वो दो टर्मिनल्स लीड करते हैं मेटालिक कॉन्टैक्ट के थ्रू इस टर्मिनल को। यहाँ से भी एक मेटालिक कॉन्टैक्ट होता है जो यहाँ पे टर्मिनल के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, बीच में वो एक मेटालिक स्ट्रिप है हमारे पास जिसके ऊपर 3 टर्मिनल्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये दो टर्मिनल्स के बीच में आप एक नोन रेजिस्टेंस रखते हैं, ये दो टर्मिनल्स के बीच में आप एक अननोन रेजिस्टेंस रखते हैं, बीच वाले टर्मिनल से उठा के एक वायर लेते हैं जो गैल्वानोमीटर के थ्रू जाती है, गैल्वानोमीटर का दूसरा टर्मिनल जो है वो जॉकी की ओर चला जाता है, फाइन। और इन दो टर्मिनल्स को बाहर से हम लगाते हैं बैटरी। अच्छा, इसके बाद ये क्या है, इससे आप कैसे अब अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे, ये अपर दो आर्म्स जो है, ये वाली दो आर्म्स है आर और एक्स,
नीचे वाली 2 आर्म जो व्हीटस्टोन ब्रिज की होती है वो यहाँ पे कौन बनाता है? कॉन्स्टेंटन वायर। कॉन्स्टेंटन वायर के 2 हिस्से हो जाते, एक हिस्सा 3rd आर्म बनाता है, दूसरा हिस्सा 4th आर्म बनाता है। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है, हम जॉकी को स्लाइड करवाएंगे इस वायर के ऊपर। एक टाइम ऐसा आएगा जब गैल्वानोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा। जब गैल्वानोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा उस टाइम पे ब्रिज बेटा बैलेंस हो गया, यानी दिस रेजिस्टेंस आर बाई एक्स इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दिस लेंथ यानी आर एल डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ रिमेनिंग लेंथ यानी रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस एल, बिकॉज ये 100 सेंटीमीटर की होती है। फाइन, तो आर बाई एक्स मैंने लिखा किसके बराबर आएगा, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वेरी पार्ट और रो एल बाई ए, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ रिमेनिंग पार्ट रो 100 माइनस एल बाई ए कटेगा, रो कटेगा, आर बाई एक्स किसके बराबर आया, एल बाई 100 माइनस एल। सो आपको निकालना क्या था, आपको अननोन रेजिस्टेंस निकालनी थी। तो कैसे आप अननोन रेजिस्टेंस बेटा निकालेंगे, डायरेक्टली ये फॉर्मूला आ गई ना, बस अब एक्स का वैल्यू निकालना है। तो क्या आएगा, ये 100 माइनस एल आर को मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी आर इंटू 100 माइनस एल, ये एल डिवाइड में आएगा यानी एल यहाँ पे क्या आएगा एक्स। दिस इज अननोन रेजिस्टेंस टू बी डिटरमाइंड बाय मीटर ब्रिज। फाइन, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस अब देखेंगे। बस मीटर ब्रिज आपका इतना ही था, मीटर ब्रिज इतना ही है। पहले आपको 1-2 नोट पॉइंट्स बताते चलें, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स देख लीजिए। देखो बेटा क्या है, जहां पर गैल्वानोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखा था उस पॉइंट को कहते हैं हम नल पॉइंट। क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड नल पॉइंट। फाइन, मुझे आप एक बात बताइए, अगर ये लेफ्ट आर्म की रेजिस्टेंस बढ़ गई या राइट आर्म की रेजिस्टेंस कम हो गई, सपोज ये बढ़ गई और ये कम हो गई, या सिर्फ ये बढ़ गई या सिर्फ ये कम हो गई, दोनों में से एक या दोनों अगर हो जाएगा, यानी अगर लेफ्ट वाली रेजिस्टेंस बढ़ गई वो वाली कम हो गई, सो दैट मीन्स मुझे बताएं अगर आर का वैल्यू बढ़ गया, एक्स कम हो गया, तो ये रेशो क्या होगा, आर तो बढ़ रहा है, एक्स कम हो रहा है यानी डिनोमिनेटर कम हो रहा है, इसका मतलब ये रेशो बढ़ रहा है, ये रेशो बढ़ रहा है। सो अगर आर सिर्फ बढ़ेगा तब भी ये रेशो बढ़ेगा, अगर एक्स सिर्फ कम होगा तब भी ये रेशो बढ़ेगा, या अगर एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा तो तब भी ये रेशो बढ़ेगा। तो बैलेंस होने के लिए तब भी ये इक्वालिटी आ, बिकॉज ये तब कंडीशन आती है जब ब्रिज बैलेंस हो। तो ब्रिज बैलेंसिंग के लिए ये वाली चीज़ तो बढ़ गई, तो राइट वाली साइड की भी चीज़ भी बढ़नी चाहिए ना, दैट मीन्स एल बढ़नी चाहिए यानी लेंथ बढ़नी चाहिए, यानी बैलेंस पॉइंट कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, टुवर्ड्स राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। पहला पॉइंट आप यही लिखेंगे, क्या, अगर आर बढ़ गया, इफ लेफ्ट आर्म रेजिस्टेंस इंक्रीजेस और एक्स डिक्रीजेस और बोथ, या दोनों चीजें हो गई, ठीक है, या सिर्फ ये बढ़ गया या सिर्फ ये कम हो गया, या ये बढ़ गया और ये कम हो गया, तो उस टाइम पे क्या होगा, बैलेंस पॉइंट को क्या होगा, नल पॉइंट कहां शिफ्ट होगा, शाबाश, नल पॉइंट शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट, नल पॉइंट शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट, नल पॉइंट बेटा राइट की ओर जाएगा। क्यों, बिकॉज जब ये बढ़ जाएगा ये कम हो जाएगा, ये रेशो बढ़ जाएगा, तो ये सेम आने के लिए राइट वाली टर्म भी बढ़नी चाहिए यानी लेंथ भी बढ़नी चाहिए। जब यहाँ लेंथ बढ़ेगी डिनोमिनेटर कम होगा, ये भी बढ़ेगा, तो ये फिर से सेम आएगा। लेंथ बढ़ने का मतलब है कि नल पॉइंट अब यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, बिकॉज एल वो लेंथ है जहाँ पर नल पॉइंट हमारा आ रहा है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, इसका रिवर्स भी फिर होगा, यानी अगर लेफ्ट आर्म रेजिस्टेंस कम हो गई, ठीक है, अगर ये कम हो गई या ये बढ़ गई, या ये कम हो गई या ये बढ़ गई, दोनों, अब मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर ये वाली डिक्रीज हो जाएगी, ये वाली रेजिस्टेंस बेटा डिक्रीज अगर हो जाएगी, या ये इंक्रीज हो जाएगी, दोनों में से एक होगा, या दोनों चीज़ें होंगी, यानी ये घटेगा ये बढ़ेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, जब आर कम हो जाएगा, आर बाय एक्स जो है ये भी कम हो जाएगा, तो ये टर्म कम हो गई, ये भी कम होनी चाहिए ताकि बैलेंस कंडीशन फिर आए। ये कब कम होगी, एल जब कम होगा, यानी नल पॉइंट कहाँ जाएगा, लेफ्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो अगर आर कम हो गया या एक्स बढ़ गया या बोथ, दोनों चीज़ें हो गई, समझ आई बात, तो उस टाइम पे क्या होगा, नल पॉइंट शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, नल पॉइंट आपका बेटा लेफ्ट की ओर चला जाएगा। नल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर गैल्वानोमीटर ने क्या दिखाया था, 0 डिफ्लेक्शन दिखाया था। फाइन, और आपको ये बात भी बताते चले, ये मीटर ब्रिज सबसे ज़्यादा सेंसिटिव तब होता है, तब सबसे इसकी मैक्सिमम सेंसिटिविटी होती है जब नल पॉइंट बराबर बीच में होगा। ये एंट्रेंस एग्जाम में आता है कभी कभार क्वेश्चन, इट इज़ मोर, ये मैं आगे भी बताऊंगा, इट इज़ मोस्ट सेंसिटिव व्हेन द नल पॉइंट इज एट द सेंटर ऑफ द ब्रिज, यानी जब एल होगा 50 सेंटीमीटर, हाफ पे जब होगा, उस टाइम पे ब्रिज होता है मोस्ट सेंसिटिव।
सेंसिटिव का मतलब चेंज जो होती हैं उनको रिस्पॉन्स देना। ओके, आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन एक टच कर रहा हूँ। क्वेश्चन सुनिए। A resistance of 2 ohm is connected across one gap, ठीक है, and unknown resistance greater than 2 is connected across other gap। मैं लिखूंगा रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस है कितना ऑफ 2 ohm इज कनेक्टेड, एक 2 ohm रेजिस्टेंस है जो कनेक्ट की गई है, इज कनेक्टेड अक्रॉस वन गैप, कनेक्टेड अक्रॉस लेफ्ट गैप में हमने डाला हुआ है कितना 2 ohm एंड अननोन रेजिस्टेंस जिसका लेकिन 2 से ज़्यादा वैल्यू है इज कनेक्टेड इन अ राइट गैप। 2 ohm रेजिस्टेंस लेफ्ट गैप में है और एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू 2 ohm से ज़्यादा है, वो राइट गैप में कनेक्टेड है। क्वेश्चन है व्हेन दीज रेजिस्टेंसेस आर इंटरचेंज्ड, जब हम इनको इंटरचेंज करेंगे, when these are interchanged, जब ये दो रेजिस्टेंस हम इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, बैलेंस पॉइंट शिफ्ट बाय 20 सेंटीमीटर। बैलेंस पॉइंट जो है ये कहाँ जाता है, बैलेंस पॉइंट शिफ्ट होता है, शिफ्ट्स बाय 20 सेंटीमीटर, बैलेंस पॉइंट 20 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो जाएगा। हमें अननोन रेजिस्टेंस निकालनी है, फाइंड अननोन रेजिस्टेंस एक्स। आया समझ? तो अगर आप जल्दी जल्दी ये बनाएंगे, ये आपका बेटा मीटर ब्रिज है, ये स्केल है, ये है ना, जो ऑलरेडी हम यहाँ पर एक टर्मिनल है, यहाँ पे 3 टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे ये वाला टर्मिनल है, इन दो के बीच में आपने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट की हुई है, इन दो के बीच में और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट की है, फिर ये गैल्वानोमीटर वगैरह है यहाँ पे, ठीक है। सो ये आर है, ये एक्स है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमें बता रहा है कि R कितना है 2 ohm, दैट मीन्स 2 डिवाइड बाई ये कितना है x, ये किसके बराबर होता है हमें पता है, इट इज इक्वल टू L बाई 100 माइनस L। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा L, तो वो नहीं पता है तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा L बाई 100 माइनस L। फाइन, ये पहली इक्वेशन हमारी हो गई। जब यहाँ पर 2 ohm रेजिस्टेंस था, यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस था, तो 2 बाई एक्स यानी दिस बाई दिस विल बी इक्वल टू L बाई 100 माइनस L। लेकिन ये वाला जो है ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। फाइन, ये पहले वाले से बड़ा है। अब जब हम इंटरचेंज करेंगे, यानी यहाँ पर x आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, r आएगा, तो मैं अब क्या लिखूंगा, अब जहाँ पर ब्रिज पहले बैलेंस हो रहा था वहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज ये चेंज हो गया, ये भी चेंज होगा। हमने अभी इससे पहले नोट पॉइंट पढ़ा, जब ये चेंज होते हैं तो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट होता है। अभी तक ये r था, ये x था, अब इसका वैल्यू x आया और इसका वैल्यू r, दैट मीन्स ये दोनों चेंज हो गए, लेफ्ट आर्म रेजिस्टेंस भी चेंज हो गई, राइट आर्म रेजिस्टेंस भी चेंज हो गई। तो अभी क्या आएगा फिर x बाई आर, यानी x बाई आर कितना है 2, दैट इज इक्वल, मुझे बताइए जो नई बैलेंसिंग लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी कि कम। ऑब्वियसली ये ज़्यादा था ना, ये यहाँ चला आया, ये कम था, ये यहाँ चला आया, तो मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूँ ये वाला बढ़ गया और ये वाला कम हो गया। जब ये वाला बढ़ता है, हमने अभी पढ़ा, जब ये वाला बढ़ता है बैलेंस पॉइंट राइट की ओर शिफ्ट होता है, यानी अब क्या होगा फिर x बाई टू दैट इज इक्वल टू L प्लस समथिंग, बिकॉज बैलेंस पॉइंट राइट शिफ्ट हो गया, उसको मैं कहूँगा L प्लस एक्स, एंड x इज शिफ्ट इन द बैलेंस पॉइंट, सो L प्लस एक्स डिवाइड में क्या आएगा 100 माइनस L प्लस एक्स। मुझे बस x निकालना है, सॉरी मुझे L निकालना, बैलेंस, सॉरी मुझे x निकालना, ये कैपिटल X मुझे निकालना, ये शिफ्ट है, शिफ्ट। लेकिन क्वेश्चन बता रहा है कि द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट बाई 20 सेंटीमीटर, यानी ये स्मॉल x का वैल्यू 20 दिया हुआ है, स्मॉल x का वैल्यू बेटा 20 दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम पुट करेंगे, डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं, आपके पास दो इक्वेशंस हैं, नाउ यू कैन सॉल्व द इक्वेशंस एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। सो अब मैं ये इरेज करूँगा, तो इस वाली इक्वेशन के बदले मैं ऐसा लिख सकता हूँ x बाई 2 दैट इज इक्वल L प्लस 20, नीचे क्या आएगा 100 माइनस L प्लस 20, सो माइनस ये बनेगा 100, ये माइनस दोनों को मिलेगा, यानी ये बनेगा माइनस L, ये माइनस इसको भी मिलेगा, और x कितना है 20 है, जो कि ऑलरेडी हमें पता है।
ठीक है, ओके। अब ये 100 माइनस 20 हो गया 80। फिलहाल ये पहली इक्वेशन थी मेरी। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं यहाँ पे फर्दर लिखूंगा। ये क्या बनेगा, x/2 दैट इज इक्वल टू l प्लस 20 डिवाइड बाई, ये बनेगा 80 माइनस एल, इट इज 80 माइनस एल। फाइन, ओके। अगर हम फिर से इसको रेसिप्रोकल करेंगे, अगर आप इसको फिर से रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2/x, इसको रेसिप्रोकल कर लो। सो 2/x किसके, ताकि ये यहाँ पे भी 2/x है ना हमारा, मैंने इसीलिए इसको रेसिप्रोकल किया, फिर मैं इक्वेट करूँगा तो बनेगा 80 माइनस एल डिवाइड बाई एल प्लस 20। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन हमारी हो गई। सो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल है तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे हमारे, तो वहाँ से एल निकल के आएगा। जब आप एल निकालेंगे फिर किसी भी इस इक्वेशन में एल का वैल्यू पुट कर लीजिए, आपको एक्स का वैल्यू निकल के आएगा, सिंपल। सो जब लेफ्ट हैंड साइड, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करूँगा। लेफ्ट आर्म में हमारी रेजिस्टेंस थी आर जिसका वैल्यू है 2, राइट आर्म में रेजिस्टेंस कितनी थी बेटा, एक्स। तो हमने लिखी इक्वेशन, हमें पता है जब ब्रिज बैलेंस होता है आर बाई एक्स होता है एल बाई 100 माइनस एल। सो मैंने लिखा आर बाई एक्स यानी 2/x इज इक्वल टू एल बाई 100 माइनस एल। इसके बाद हमने इनको इंटरचेंज किया, दैट मीन्स एक्स को यहाँ लाया, आर को यहाँ लाया। तो अभी क्या आएगा, आर बाई एक्स मत आएगा, अभी आएगा एक्स बाई आर यानी x/2, अभी आएगा x/2 दैट इज इक्वल टू, अब नई बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी, l प्लस एक्स, इसलिए बढ़ गई बिकॉज ये वाली रेजिस्टेंस बढ़ गई, तो बैलेंसिंग लेंगे थोड़ा राइट की ओर शिफ्ट हुई होगी, और वो शिफ्ट मैंने x से रिप्रेजेंट किया। सो नई दूसरी बार जब ब्रिज बैलेंस होगा x/2 किसके बराबर आएगा, l प्लस एक्स डिवाइड बाई 100 माइनस एल था ना, एल के बदले अभी क्या आएगा, l प्लस एक्स, बिकॉज एल तो बढ़ गया। ओके, इसके बाद इनको थोड़ा सा सिंपलीफाई किया तो वहाँ से फिर रेसिप्रोकल लिया, मैंने इसलिए रेसिप्रोकल लिया बिकॉज पहली इक्वेशन है 2/x, ये वाली इक्वेशन आ रही थी x/2, तो पहली ये 2/x मैंने लिखा। अब ये दो मैं कंपेयर करूँगा जहाँ से l का वैल्यू निकल के आएगा, तो कंपेयर कर लीजिए क्या आएगा, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो बेटा क्या मिलेगा 80, अच्छा पहले मैं फर्स्ट लिखूँगा, l बाई 100 माइनस एल दैट इज इक्वल टू 80 माइनस एल डिवाइड बाई एल प्लस 20। समझ आ रही है बात, ओके। तो ये सॉल्व करेंगे, ये वाली इक्वेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी तरीका आप कर लीजिए, ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगी। सो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, बनेगा l² प्लस 20l दैट इज इक्वल टू 80 इंटू 100 हुआ 8000, फिर आएगा माइनस 80l, फिर आएगा माइनस 100l, फिर आएगा प्लस l²। फाइन, ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, बिकॉज इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। फाइन, l² बेटा कैंसिल होगा, तो यहाँ पर ये बनेगा 20l प्लस 80 और 100 हुआ 180l, और राइट साइड से क्या आएगा 8000, सो इट इज़ 200l दैट इज इक्वल टू 8000। सो l किसके बराबर आएगा 8000 बाई 200, ये दो कटेंगे जीरो, दैट इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। दैट मीन जहाँ पर पहले ब्रिज बैलेंस था वो लेंथ कितनी आई 40 सेंटीमीटर। अब आपके पास पहली और दूसरी इक्वेशन आप किसी में भी पुट कर सकते हैं l का वैल्यू, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो ये वाली इक्वेशन में अगर आप पुट करेंगे l का वैल्यू 40, वहाँ से x निकल के आएगा, और जब आप पुट करेंगे ऑटोमेटिकली x का वैल्यू 3 ओम निकल रहा है, यानी वह अननोन रेजिस्टेंस जो आपके हैं वो 3 ओम रेजिस्टेंस। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, in a meter bridge gaps are closed by 2 ohm and 3 ohm. The value of shunt resistance to be connected shunt resistance to be connected to 3 ohm to shift balance point by 22.5 centimeter. ये बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत आसान है। पहली जो रेजिस्टेंस है पहली गैप में, और जो दूसरी गैप में रेजिस्टेंस है वो कितनी है 2 और 3 है। फाइन, क्वेश्चन हमें बता रहा है कि 3 को पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस आप जोड़ेंगे ताकि बैलेंस पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाए कितना 22.5 सेंटीमीटर। पहले मुझे बताया जब आप 3 ओम को पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी कम, और हमें पता है जब राइट आर्म वाली रेजिस्टेंस कम होगी बैलेंस पॉइंट राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ये हमें पता है। तो पहली वाली कंडीशन में लूंगा, जब मैंने कुछ नहीं किया है तो ब्रिज बैलेंस जब होगा उस टाइम पे जीरो रिफ्लेक्शन लेंगे क्या होगी।
तो मैं क्या लिखूंगा शाबाश, जब ब्रिज बैलेंस होगा 2/3 इज इक्वल टू, है ना, R/X इज इक्वल टू L/100 माइनस L, सो इट इज L/100 माइनस L। तो अगर हम L यहाँ पे निकालेंगे, ये बनेगा 200 माइनस 2L, दैट इज इक्वल टू 3L। सो 200 इज इक्वल टू 5L, बिकॉज ये 2L यहाँ चला गया। सो L का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी 200/5, दैट इज 40 सेंटीमीटर। ये हमें क्या निकला, ये हमें निकला पहली बार जहां पर ब्रिज बैलेंस था। अब हमने क्या किया, इसको पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दी बेटा, शंट कर दिया। शंट करने को कहते हैं पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगाना। फाइन, शंट करने का मतलब है पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगा देना। सो दैट मीन्स अब दूसरी बार क्या होगा, फिर दूसरी बार क्या आएगी इक्वेशन, मैं लिखूंगा 2 अब ये 3 मत है, अब ये 3 ओम रेजिस्टेंस नहीं है। अब मैं सपोज इसका नाम कोई कुछ होगा, इस रेजिस्टेंस का मैं कुछ नाम दे दूंगा, ठीक है। सपोज ये टोटल रेजिस्टेंस फिलहाल मैं रखूंगा सपोज x, ये टोटल रेजिस्टेंस मैंने x रखी। आया समझ? ये किसके बराबर आएगा, 2/x, दैट इज इक्वल टू अब क्वेश्चन वहीं से बता रहा है कि बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो गया भाई 22.5 सेंटीमीटर, यानी नई लेंथ क्या होगी, L प्लस 22.5 डिवाइड बाई 100 माइनस L के बदले क्या आएगा शाबाश, L प्लस 22.5। सर आपने इसको माइनस क्यों नहीं लिखा, बिकॉज बैलेंस पॉइंट राइट की ओर शिफ्ट हुआ। क्यों? क्योंकि राइट वाली रेजिस्टेंस कम होगी, बिकॉज हमने पैरेलल में रेजिस्टेंस इसके लगा दी है। सर ये x क्या है, ये अब इसकी टोटल रेजिस्टेंस है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की टोटल रेजिस्टेंस है। फाइन, तो यहाँ पे 2/x क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू L ऑलरेडी हमने निकाला है 40 प्लस 22.5 हो गया 62.5, और राइट साइड यहाँ से क्या आएगा 100 माइनस, यह आएगा यहाँ पे L प्लस 22.5, L ऑलरेडी था 40 यानी 62.5। सो 2/x किसके बराबर आएगा, 62.5 डिवाइड बाई 100 माइनस 62.5। फाइन, ओके। सो 100 माइनस 62.5 इज 37.5। तो यहां से मुझे x निकलेगा, लेकिन x क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस। मुझे निकालना है कि इस 3 के पैरेलल में आपने कितना जोड़ दिया। तो बस क्वेश्चन ऑलमोस्ट होने वाला है। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा बेटा, इट इज 2 इंटू शाबाश 2 इंटू 37.5 डिवाइड बाई 62.5, दैट विल बी इक्वल टू x। ये हमें x का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 25 इज 10, 27 इज 14, 6 and 7, that means 74 divided by 62.5, this will be the value of x। लेकिन अब x क्या है हमारा, x इन दो का पैरेलल इक्विवेलेंट है। पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है, प्रोडक्ट बाय सम, यानी ये x जो है ये इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये 3 है ये r है, तो इसकी पैरेलल रेजिस्टेंस कितनी होगी, प्रोडक्ट बाय सम, यानी 3 इंटू r डिवाइड बाई 3 प्लस r। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 74/62.5, दैट इज इक्वल टू 3r/3 प्लस r। बस यहाँ से स्मॉल r का वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है। स्मॉल r का वैल्यू आप निकालेंगे और उसका वैल्यू जो फाइनली आएगा वो हमें निकल के आएगा 2। सो स्मॉल r का वैल्यू 2 ओम होगा। सो जो कि हमें निकालना है, इसके पैरेलल में कितनी रेजिस्टेंस निकालेंगे ताकि बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो जाए, कितना, 22.5 सेंटीमीटर। समझ आया? सो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा मीटर ब्रिज क्या होता है और मीटर ब्रिज से हम कैसे अननोन रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं, नल पॉइंट क्या होता है, नल पॉइंट कैसे शिफ्ट होता है, शिफ्टिंग के ऊपर क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और 1-2 क्वेश्चंस दिखाऊंगा और हम आगे बढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर की ओर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर आपका बेटा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम डायरेक्टली पावर पे आएंगे और ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।